क्वेश्चन नंबर 2 में ए फार्मर बॉट सम शीप फॉर 9,000 रुपीज। उसने जो भेड़ें खरीदी हैं किसान ने वो 9,000 रुपये की खरीदी हैं, यानी टोटल जो प्राइस है भेड़ों की वो है 9,000 रुपीज। आगे वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इफ ही हैड पेड 100 लेस फॉर ईच, अगर उसे हर भेड़ पर वो 100 रुपए की रियायत मिल जाए, 100 रुपए वो कम अदा करे, he would have got 3 sheep more for the same money, फिर उसी रकम से उसे 3 और भेड़ें मिल सकती हैं। हाउ मैनी शीप डिड ही बाई, वो कितनी भेड़ें खरीद रहा है। व्हेन द रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म, तो हम लिखते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ शीप्स इज इक्वल टू एक्स, प्राइस फॉर वन शीप इज इक्वल टू वाई। गिवन कंडीशन, हमें पता है कि जितनी भेड़ों की तादाद है और एक भेड़ की जितनी कीमत है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कीमत आ जाएगी, यानी एक्स भेड़ों की तादाद है और वाई एक भेड़ की कीमत है, तो ये 9,000 रुपए हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि एक भेड़ की कीमत क्या बनती है, तो भेड़ों की तादाद पे दोनों तरफ बटा एक्स कर दें तो वाई हो जाएगा 9,000 ओवर एक्स। ये एक भेड़ की हमारे पास कीमत आ जाएगी। अब सेकंड कंडीशन वो क्या बता रहा है? सेकंड कंडीशन वो कहता है, ये आपके सामने, इफ ही हैड पेड 100 लेस फॉर ईच ही वुड गेट 3 शीप मोर, यानी भेड़ें थी एक्स, तो उसकी भेड़ों की तादाद में 3 का इजाफा हो जाएगा। अगर वो जो पहले भेड़ की कीमत वाई थी, अब उसमें से वो 100 रुपए कम कर दे फी भेड़, तो लेकिन कीमत उसके पास पैसे वही है, हमने इस वाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, एक्स प्लस 3 9,000 ओवर एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू 9,000। हमारी इक्वेशन बन गई। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने इस साइड का एलसीएम ले लिया, एक्स प्लस 3, ये एक्स आ गया एलसीएम, एक्स को एक्स पे डिवाइड किया 1 को 9,000 से तो 9,000, एक्स को 1 पे एक्स को 100 से 100 एक्स हो गया इज इक्वल टू 9,000। अब मैं दोबारा लिख रहा हूं, एक्स प्लस 3 9,000 माइनस 100 एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 9,000। ये मैं नीचे का बटा खत्म करता हूं, इधर भी मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो नई क्वेश्चन बनी, एक्स प्लस 3 9,000 माइनस 100 एक्स इज इक्वल टू 9,000 एक्स। अब मैं ये ब्रैकेट खत्म करता हूं, एक्स को 9,000 के साथ 9,000 एक्स, फिर एक्स को 100 के साथ माइनस 100 एक्स स्क्वायर, अब 3 को 9,000 के साथ 27,000, अब 3 को 100 के साथ माइनस 300 एक्स इज इक्वल टू 9,000 एक्स। ये 9,000 एक्स को इधर लेके आ जाए, 9,000 एक्स माइनस 9,000 एक्स माइनस 100 एक्स स्क्वायर माइनस 300 एक्स प्लस 27,000 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो आपस में कैंसिल हो गए। मेरे पास बाकी बचा है माइनस 100 एक्स स्क्वायर माइनस 300 एक्स प्लस 27,000 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से माइनस 100 कॉमन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन हो गया, प्लस हो गया 3x, ये प्लस था, ये माइनस, ये 100, 2 जीरो चली गई, 270 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास आ गया, मैं दोनों तरफ 100 माइनस 100 पे डिवाइड कर देता हूं, इधर भी माइनस 100 कैंसिल हो गया।
मेरे पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। दोबारा लिखता हूं इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके फैक्टर्स बनाता हूं, ये आपके सामने 270, 2 पे 135, फिर 3 पे 45, फिर 3 पे 15, फिर 3 पे 5। अब अगर गौर करें, ये आपका 3 3 जार 9, 9 2 जार 18 और 3 5 जार 15। 18 में से 15 चले गए तो 3 बच गया। मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 15x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। x ले लिया कॉमन, x प्लस 18 माइनस 15 कॉमन ले लिया, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। x प्लस 18 कॉमन ले लिया, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। मैं लिख सकता हूं x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 18, x इज इक्वल टू 15। तो अब आपके सामने ये माइनस में तो शीप्स की तादाद नहीं होती, सो नंबर ऑफ शीप्स तो होता ही नहीं है, शीप होता है, क्योंकि शीप की जमा भी शीप ही है। तो नंबर ऑफ शीप जो है वो 15 होगी। उसने 15 भेड़ें जो है वो खरीद ली। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। ए मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स फॉर 2400। किसी बंदे के पास अंडे पड़े थे, वो अंडे उसने 2400 रुपए में बेच दिए। इफ ही हैड 2 डजन मोर एग्स, अगर उसके पास 2 दर्जन और अंडे होते जितने उसने बेचे हैं उससे ज्यादा होता, ही वुड हैव गॉट द सेम मनी। फिर भी अगर उसको 2400 रुपए मिलते तो इसका मतलब है वो फी दर्जन 50 पैसे रियायत करता, सस्ते बेचता। हाउ मैनी डजन डिड ही सेल, इसका मतलब है उसने कितने अंडे बेचे हैं। तो मैं लिखता हूं टोटल प्राइस ऑफ एग्स 2400। अब नंबर ऑफ डजन ऑफ एग्स इज इक्वल टू एक्स। अब उसके बाद प्राइस ऑफ 1 डजन इज इक्वल टू वाई। गिवन कंडीशन क्या है, साहब का सवाल में भी हमने किया है, यानी जितने दर्जन हैं उनको 1 दर्जन की कीमत से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल प्राइस आ जाएगी। ये तो एक कंडीशन होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे वो क्या कहता है। वो कहता है सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर उसके पास 2 दर्जन अंडे ज्यादा होते तो नंबर ऑफ डजन कितने हैं, एक्स में 2 ऐड करें तो अब वो क्या करेगा, जो 1 दर्जन की कीमत थी उससे उसे 50 पैसे फी दर्जन सस्ता बेचेगा, तब जाके उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। ये हमारी इक्वेशन बन गई। हमने नंबर ऑफ डजन मालूम करने हैं। अब ये मेरे पास एक्स वाई इज इक्वल टू, तो मैं वाई फाइंड करना चाहता हूं, 2400 ओवर एक्स हो जाएगा। मैं इसकी वैल्यू यहां रख देता हूं, एक्स प्लस 2 2400 ओवर एक्स माइनस 0.50 इज इक्वल टू 2400। अब आप यहां पे इसका एलसीएम लें, एक्स प्लस 2, ये एक्स हो गया 2400 माइनस एक्स को इससे 0.50 एक्स 2400। मैं दोबारा लिखता हूं, एक्स प्लस 2 2400 माइनस 0.50 एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 2400। ये मैं नीचे वाला एक्स खत्म करता हूं,
इधर भी x से मल्टीप्लाई, इधर भी x से मल्टीप्लाई, ये x x से कट जाएगा। x प्लस 2 2400 माइनस 0.50x इज इक्वल टू 2400x। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूं, x को इन दोनों के साथ 2400x, फिर x को इसके साथ माइनस 0.50x स्क्वायर, अब 2 को इसके साथ 4800, अब 2 को इसके साथ माइनस 2 को 50 के साथ 1.0x इज इक्वल टू 2400x। ये x को इधर ले आए, 2400x माइनस 2400x माइनस 0.50x स्क्वायर माइनस 1.0 मीन्स 1 प्लस 4800 इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में कट गए। माइनस 0.50 x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 4800 इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूं, इसका पहले तो डेसिमल पॉइंट खत्म करता हूं, तो ये मेरे पास आ गया माइनस 50/100 x स्क्वायर माइनस x प्लस 4800 इज इक्वल टू 0। 51 50, 52 माइनस 1/2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4800 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां सब को, ये आप ऐसा करें, माइनस कॉमन ले लें, बाकी हो गया 1/2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4800 इज इक्वल टू 0। माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, खत्म हो जाएगा। 1/2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4800 इज इक्वल टू 0। अब मैं सारी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2, कैंसिल हो गया। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9600 इज इक्वल टू 0। आगे फर्दर इसको हल करते हैं। दोबारा इक्वेशन को लिखता हूं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9600 इज इक्वल टू, अब चूंकि इसके फैक्टर्स नहीं बनते लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू माइनस 9600, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस b है आपके पास 2 प्लस माइनस b है 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a है 1 और c है माइनस 9600 ओवर 2 इंटू 1। अब इसका कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया 9600 को 4 से, तो ये आ गया 38,400 ओवर 2। मैं इसको आगे लिखता हूं, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस ये 38,404 ओवर 2। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। 38, कैलकुलेटर का इस्तेमाल ये है, स्क्वायर रूट 38,404 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया है माइनस 2 प्लस माइनस ये 195.96 ओवर 2। तो माइनस 2, ये इसको यूं लिख सकते हैं, माइनस 2 प्लस 196.96 ओवर 2 माइनस 2 माइनस 196.96 ओवर 2। ये हो जाएगा माइनस 1, ये सॉरी माइनस नहीं आएगा, 194.96 ओवर 2, ये हो जाएगा माइनस 198.96 ओवर 2। ये तो माइनस में है, ये तो हमारा जवाब, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे। इसको हम 194
0.96 को डिवाइड कर देते हैं 2 पे। 94.96 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, तो हमारे पास आ गया 96 पॉइंट, ये 195 था, तो 193, तो 193 को 193.96 इसको डिवाइड किया हमने 2 पे इज इक्वल टू, तो 96.98 डजन, 98 डजन। अब जो डजन होते हैं वो पॉइंट में नहीं होते, लिहाजा हम लिख सकते हैं 97 डजन एग्स जो है वो बेच रहा है या खरीद रहा है।